इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता? पंडित जी, मोम का दिल रख के कोई जगदम्बा देवी बुंदेला नहीं बनता। अपने परिवार के लिए हमने अपना कलेजा फौलाद और दिल पत्थर का और हर फैसला पत्थर की लकीर बना दिया है। हम नहीं मानते ये फैसला, हम ये फैसला नहीं मानते अम्मा जी। अरे जिस फैसले से हमारी बेटी का भविष्य अंधकारमय हो जाए, हम ऐसा कोई फैसला नहीं मानेंगे, कोई फैसला नहीं मानेंगे हम। नहीं, हम अम्मा जी रोकिए, नहीं, रुकिए, रुकिए, कहाँ ले जा रहे हैं? नहीं, छोड़िए हमारे बाबा को, रुक जाइए। नहीं। आपको जितना माना आप हमें मान लीजिए, लेकिन हमारे पापा को कुछ मत कीजिए। अम्मा जी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। हमारे पापा को कुछ मत कीजिए अम्मा जी। हम भी ये सब कुछ करना नहीं चाहते लड़की, समझदार हो। जाकर अपने बाबा को समझाओ, कहीं उनकी जिद उनकी मौत का कारण न बन जाए। अभी भी सोच रही हो? कोई बात नहीं गौरी, आज अगर तुम्हारे बाबा की जान भी चली जाती है ना, तो एक बात याद रखना, कोई हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। यहाँ हर फैसला सिर्फ जगदम्बा देवी लेती है, और हम फैसला ले चुके हैं। तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ हमारे पोते रुद्र से होगी। नहीं, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। अम्मा जी, हम शादी करने को तैयार हैं। बस हमारे पापा को कुछ मत कीजिए। नहीं गौरी, अरे हमारे लिए अपनी जिंदगी का सौदा मत कर बिटिया। पंडित जी, आपकी बिटिया ने बहुत सोच समझ कर सौदा किया है। गौरी की फिक्र आप मत कीजिए, हम हैं ना। इन्हें अंदर ले जाओ और ध्यान रहे, हमारी इजाजत के बगैर ये हवेली से कदम भी बाहर ना रखने पाए। अम्मा जी, आप हमें कैद कर रही? आपको जो सोचना है सोचिए, हमें फर्क नहीं पड़ता। अम्मा जी, क्या हम एक सवाल पूछ सकते हैं आपसे? आप जबरदस्ती काहे हमें अपनी हवेली की बहू बनाना चाहती हैं? आपका तो इतना बड़ा ओहदा है, इतना सम्मान है, और आपको तो हमसे 100 गुना अच्छी बहुएं मिल सकती हैं। फिर हमें क्यों अम्मा जी?
अम्मा जी, हम आपके फैसले के विरुद्ध न जाना चाहते, बस एक सरल से सवाल का उत्तर चाहते हैं। हमें क्यों अम्मा जी, हमें क्यों? गौरी पर पार्वती माँ की असीम कृपा है। आज भी वो आपके घर की लक्ष्मी ही है। उसको आपके घर से बाहर निकालना आपके परिवार के लिए अशुभ कारक साबित होगा जगदम्बा। अम्मा जी गौरी के साथ जबरदस्ती क्यों कर रही हैं? अम्मा जी की जुबान तीखी जरूर है, लेकिन इतना कठोर तो हमने उन्हें किसी के साथ नहीं देखा। तो फिर गौरी के साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? हम गौरी की शादी हमारे छोटे पोते रुद्र से करवाएंगे। ये जो लिखा जा चुका है उसे मिटाकर अपनी मर्जी से अपने जीवन का नया अध्याय लिखना संभव नहीं है। गौरी इस हवेली में बड़ी बहू की हैसियत से नहीं, छोटी बहू की हैसियत से रहेगी। क्या सोच कर रहे थे और क्या हो रहा है हमारे साथ? कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। कि जो तुम्हारी फैमिली के साथ ये सब हो रहा है उसका इम्पैक्ट कहीं हमारे रिश्ते पर ना आ जाए। दादी के फैसले को बदलने का सिर्फ एक ही तरीका है। हम अभी सौम्या को यहाँ बुलाएंगे और सबको अपने रिश्ते के बारे में बता देंगे। कम ऑन सौम्या, पिक अप द फोन। जब भी हमें तुम्हारी जरूरत होती है तुम फोन नहीं उठाती हो। दादी का फैसला मानकर हम सौम्या को धोखा नहीं दे सकते। हम शादी करेंगे तो सिर्फ सौम्या से। हे देवी मैया, अम्मा जी के कहर से गौरी और उसके पिता की रक्षा कीजिएगा। ये क्या तरीका है? क्या छोटी सासू माँ, इस घर में किसी को अपनी बहू की फिक्र भी है? इतना बड़ा पहाड़ टूटा है हम पर और कोई आकर खैर खबर तक नहीं ले रहा। किसी को पड़ी भी है कि इस घर की बड़ी बहू को एक निवाला खाना तक मिला है या नहीं? हम अभी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आते हैं। आप तो बड़ी जल्दी मान गई छोटी सासू माँ। नीचे जो तमाशा हुआ उसके बाद तो हमें लगा कि हमसे कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करेगा। तुमसे बात करने का शौक हमें भी नहीं है। और रही बात खाने की, तो हमारे घर पे दुश्मन को भी भूखा नहीं रखा जाता। तो तुम्हें खाना मिल जाएगा। ये भी कोई बात हुई छोटी सासू माँ? हम यहाँ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और आप है कि दुश्मनी पर उतर आई। जरा संभल कर। अक्सर लोगों को हमारी दुश्मनी बहुत भारी पड़ती है। एक तो पहले ही घर में इतना कुछ हो रहा है और तुम हमें यहाँ बेफालतू की धमकियां दे रही हो। क्या छोटी सासू माँ, क्या हो रहा है घर में? हमें भी बताइए ना, हमें भी तो जानने का पूरा हक है। बताइए। क्या जानना चाहती हो तुम? हाँ, अम्मा जी रुद्र और गौरी की शादी करवाना चाहती हैं, जिसके लिए रुद्र और गौरी के पिताजी दोनों ने मना कर दिया है। अम्मा जी रुद्र से कुछ नहीं कहती, लेकिन बेचारी पंडित जी उनको कैदी बना लिया है। अब बताओ, सब कुछ जान गई तुम,
खुश, अब बताओ क्या कर लोगी तुम? गौरी के साथ अब रुद्र की शादी। ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे उस गवार में? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अम्मा जी रुद्र की शादी गौरी से क्यों करवाना चाहते, क्यों? अम्मा जी की जिद का कभी कोई कारण होता है जो आज होगा, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। और हम जानते हैं कुलदीप जी, आप भी हमारी इस बात से कहीं ना कहीं सहमत हैं। बस उम्मीद करते हैं कि इस बार आप हमारा साथ देंगे। आप चुप क्यों हैं कुलदीप जी? अम्मा जी की जिद पूरी करने के लिए क्या हम अपने छोटे बेटे की जिंदगी दांव पर लगने देंगे? तो क्या चाहती हो तुम? अम्मा जी के फैसले के खिलाफ जाने की हिमाकत करोगी तुम? करोगी? बोलो। हाँ भैया, इस बार तो अम्मा जी का फैसला हमें भी गलत लग रहा है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं भैया? तो क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे यहाँ पे? हमारे बड़े बेटे की तरह उस मनहूस लड़की को हमारे छोटे बेटे की जिंदगी पर भी ग्रहण लगाने दे? नहीं, ये नहीं हो सकता। हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। जीते जी हम उस मनहूस लड़की के कदम इस हवेली में दोबारा कभी नहीं पड़ने देंगे। जीजी, गौरी के कदम इस हवेली में पड़ चुके हैं जीजी। मतलब? खुद अम्मा जी उसे इस घर में लेकर आई। रुद्र का तो शादी करने का कोई मूड नहीं लग रहा। उसे कुछ ज्यादा बोल भी नहीं सकती, लेक्चर देना शुरू कर देता है। कुछ तो करना पड़ेगा। अगर रॉकी को कर्जा नहीं चुकाया तो वो चैन से जीने नहीं देगा। कम इन। तुम्हारा नाम सौम्या है ना? जी हाँ, आप कौन? हम तुम्हारी रुद्र की बुआ और जे उसकी भाभी। अब हमने सोचा हम भी तो देखा है कि रुद्र की पसंद कौन है। हटो। मीना तुम जाओ, मैं तुम्हें बाद में बुलाती हूँ। जी मैम। और सुनो, जाते जाते दरवाजा बंद करते हुए जाना। आपको मेरे और रुद्र के बारे में कैसे पता चला? अरे वो हमारा भतीजा थोड़ी है, हमारे लिए तो हमारा लाडला बेटा है। बहुत मानता है हमको, इसलिए इतनी बड़ी बात हमसे कैसे छुपा लेता? लेकिन रुद्र ने तो नहीं बताया कि आप आने वाले हो। बहुत मजबूर महसूस कर रहा है वो बेचारा अपने आप को। हवेली में उसकी जिंदगी का फैसला उसकी मर्जी के खिलाफ लिया जा रहा है। वो तो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा तुम्हारे सामने आके सच बताने का। लेकिन हमने सोचा हम एक मासूम लड़की को अंधेरे में कैसे रहने दे सकते हैं। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। अम्मा जी उसकी शादी जबरदस्ती गौरी के साथ करवा रही है। वही गौरी जिसकी शादी उसके बड़े भाई वीरेंद्र के साथ हुई थी। रुद्र की शादी, और वो भी उस गौरी के साथ। वो बेचारा तो बहुत मजबूर है, बहुत प्रेम करता है ना अपनी दादी से,
उनकी बात वो कभी नहीं टाल सकता। लेकिन हम सच कहें, हमने उसकी आंखों में ना तुम्हारे लिए सच्चा प्रेम देखा है। इसीलिए हमने सोचा कि हम तुम्हारे पास आके बात करते हैं। रुद्र ऐसे कैसे किसी और के साथ शादी कर सकता है? और जो उसने मेरे साथ शादी का वादा किया था उसका क्या? भूल जाओ तुम वो वादा। हाँ? हम तो कहते हैं कि अब तुम रुद्र को ही भूल जाओ। हम अपने दिल पे ना पत्थर रखकर तुमसे ये बात कह रहे हैं। हमारी अम्मा का फैसला ना पत्थर की लकीर होता है। कोई भी आज तक उनकी बात को टाल नहीं पाया है। नहीं क्या? मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही है। चाहे कुछ भी हो जाए, रुद्र की शादी तो गौरी से होकर रहेगी। तुम अपना ध्यान रखना। हम शादी का न्योता भिजवा देंगे, जरूर आना। ध्यान रखना। मैं रुद्र को इतनी आसानी से अपने हाथों से जाने नहीं दे सकती। बर्बाद हो जाऊंगी मैं। गौरी, गौरी, अरे गौरी क्या कर रही है ये? गौरी क्या कर रही है? क्या कर रही है? पागल हो गई है का? बिटिया, लोगों के दिए हुए घाव कम है का, जो खुद पैदा कर रही है तू? अपने भाग्य की रेखाएं मिटा रहे हैं बाबा। गलत लगता था आपको बाबा कि हम अखंड सौभाग्यवती हैं। ये सौभाग्य सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे बाबा के लिए, हमारे भाई के लिए, सबके लिए सिर्फ एक तकलीफ और परीक्षा है। हम अब और आपको और हमारे परिवार वालों को तकलीफ में नहीं देख सकते बाबा। ऐसा कुछ ना है बेटा। इसीलिए हम अपनी भाग्य की रेखा हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना चाहते हैं। ना ना, ना बेटा ना, ना बेटा। आज के बाद ये शब्द कभी मत बोलना बेटा। और सबके जीवन में परीक्षा आती है बेटा। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम भाग्य को दोष दें। बिटिया, तेरे भविष्य में क्या लिखा है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ, आज भी हमें पूरा विश्वास है कि हमारी गौरैया जिसके घर भी जाएगी ना, लक्ष्मी बन के जाएगी। सब ठीक हो जाएगा बेटी, सब ठीक हो जाएगा। मार मार के हे वीरेंद्र और अब रुद्र, क्या लगा तुझे? क्या लगा तुझे? तू हमारे दोनों बेटों से उनकी जिंदगी छीन लोगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अम्मा जी तो हमारी बात नहीं मानेगी, लेकिन जब तू जिंदा ही नहीं रहेगी
तो रुद्र के गले कैसे बांधेगी तुझे वो? छोटी मालकिन होश में आइए। कैसे बांधेगी? ऐसा अनर्थ मत कीजिए मालकिन। मालकिन नहीं मालकिन। हे पार्वती भैया और गौरी की रक्षा करो। मालकिन, 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 बस एक बात भगवान के लिए हमारी बात सुन लीजिए मालकिन। हम खुद यहाँ नहीं रहना चाहते मालकिन। जी बात तो आप में जाती है कि हमें जबरदस्ती यहाँ रखा गया है मालकिन। हमें एक बार छोड़ दीजिए मालकिन, हमें एक बार छोड़ दीजिए। हम वादा करते हैं हम दोबारा कभी इस अमेरिका की तरफ मुड़ कर नहीं देखेंगे मालकिन। हम इस चौखट में कदम नहीं लगेंगे। हमें छोड़ दीजिए मालकिन। देवी भैया की सौगत है हमारी। मालकिन आपको देवी भैया की सौगत है। हमारी बिटिया की जान बख्श। मालकिन दया करो। आज हमसे दया की अपेक्षा मत करो पंडित जी। आज अगर हमने दया दिखाई ना तो हमारे बेटे के भविष्य की चिंता चल जाएगी। आज पाप पुण्य कुछ नहीं दिखाई दे रहा है हमें, कुछ नहीं। मालकिन नहीं। माँ, ये क्या कर रही है? पागल हो गई है? हाँ पागल हो गए हम। रुद्र हमें छोड़ दो। आज हमें कोई नहीं रोक सकता। रुद्र छोड़ो हमें। माँ! क्या हो गया आपको? हम समझते हैं कि आपके ऊपर क्या बीत रही है, लेकिन अपना दर्द दूसरों को दर्द देने का अधिकार नहीं देता। रुद्र जी, आप क्या देखो?